लागी, लेकिन तासु बचन मैं तत्यति सोचू, तही ते अधिक तुम्हार सकोचू। तो बोलो इसमें संकेत मिल गया कि नहीं मिल गया? पिताजी की बात टालने में तो संकोच हो ही रहा है, लेकिन पिताजी से ज्यादा तुम्हारी बात टालने में संकोच हो। तो बोलो महत्व किसको ज्यादा दिया? भाई को दिया कि नहीं दिया? पिता से ज्यादा किसे महत्व दिया? भाई को दिया है महत्व। एक संकेत ये। चलिए थोड़ा आगे संकेत लो। लक्ष्मण जी की जब शक्ति लगी तो भगवान क्या कह रहे? जो जन त्यों बन बंधु विशो, तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओ। महत्व किसको ज्यादा मिला? भाई को महत्व मिला कि नहीं मिला? अच्छा भाई क्या क्या? जैसे हमारा ये शरीर है, चलिए एक उदाहरण, क्योंकि प्रेम परक चर्चा चल रही है ना, ये हमारा शरीर है। शरीर का कौन सा अंग प्रमुख है? परिवार आपका है, परिवार में कौन सा व्यक्ति प्रमुख है? बड़ा परिवार है आपका। अब उस परिवार में प्रमुखता पर यदि परिचर्चा होने लगे तो आपसे कोई यदि ये पूछे कि परिवार में कौन प्रमुख है, कौन महत्वपूर्ण है, तो आप धर्म संकट में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? किसको कहें? पिता को कहें, माँ को कहें, भाई को कहें, बहन को कहें, चाचा को कहें, ताऊ को कहें, किसको कहें? क्यों भाई? भ्रम में फंस जाओगे कि नहीं? लेकिन निवारण कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये शरीर है, शरीर का कौन सा अंग प्रमुख है? आप कहोगे महाराज लगभग अपनी जगह सभी प्रमुख हैं। जैसे दिमाग, सिर, तो सिर में विवेक का वास है, क्यों है कि नहीं? अगर विवेक चला जाए तो किसी काम का है ये जीवन? बोलो किसी काम का नहीं है। तो इसका मतलब है कि मस्तिष्क महत्वपूर्ण है, सोचने की क्षमता है व्यक्ति में, और सारा निर्णय लेने की क्षमता इसी में है। बोलो है कि नहीं? चलिए एक प्रमाण ये मिला। फिर आप कहोगे महाराज आंख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंख नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा। चलिए भी महत्वपूर्ण होगी। कान भी महत्वपूर्ण है, सुनाई नहीं देगा तो व्यर्थ है। मुंह भी महत्वपूर्ण है, अगर नहीं होगा तो भोजन कैसे किया जाएगा। पेट भी महत्वपूर्ण है, नहीं रखेंगे कहाँ भोजन पचाएगा कौन। पैर भी महत्वपूर्ण है, चलेगा कौन? चलाते तो पैर ही नहीं, इसलिए सभी महत्वपूर्ण है। अब बताइए कौन सा अंग महत्वपूर्ण नहीं है? एक बात आपको बताऊं, संपूर्ण अंगों की जो रक्षा करता वो अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है कि नहीं? परिवार में वो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पूरे परिवार की रक्षा करता हो, पालन करता हो, पोषण करता हो। बोलो है ना? वही महत्वपूर्ण। पिता भी उसको महत्व देता है कि मैं पिता जरूर हूं, लेकिन बेटा इस परिवार के पालक तुम हो, इसलिए मेरे दायित्व का निर्वाह तुम कर रहे हो, इसलिए मेरा पद भी तुम्ही को मैं देता हूं, मैं अपना पद भी तुम्ही को देता हूं। तो क्यों भाई वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कितने पिता हैं जो अपने बड़े बेटे को कह देते हैं कि बेटा अब तो सब तुम ही हो। क्यों भाई? तो वो घर का पिता बन जाता है कि नहीं बन जाता है? ऐसे ही शरीर के संपूर्ण अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए जो सबसे पहले बढ़े वो है हाथ। अच्छा बोलो, जैसे कोई प्रहार करे तो सबसे पहले हाथ बढ़ेगा कि खोपड़ी बढ़ेगी? बोलो कि खोपड़ी बढ़ाओगे, उठे नहीं जाएगी खोपड़ी, कब है ना? अच्छा, शरीर के ऊपर कोई प्रहार करे तो आंख निकलेगी क्या? कितनी निकालोगे? यही अंदर ही रह जाएगी घूमते घूमते। क्यों भाई रह जाएगी? कान भी अपनी जगह रहेंगे, वो बढ़ नहीं सकते। आंख भी अपनी जगह रहेगी, बढ़ नहीं सकती। सिर आगे बढ़ा नहीं सकते हो, नहीं तो खतरा पैदा हो जाएगा। बोलो जैसे ही कोई शरीर के अंगों पर प्रहार
करता है तो सबसे पहले हाथ बढ़ता है रोकने के लिए। तो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कौन आगे बढ़ता है? हाथ बढ़ता है प्यारे। तो बोलो ये महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? और भाई को अंगों में किस अंग की उपमा से उपमित किया गया? भुजा कहा गया कि नहीं कहा गया? भाई को भुजा ही कहा, आंख तो नहीं कहा। आंख तो बेटे को कहा जाता है। मोरे तो राम भरत दोई आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। तो बेटा कौन होता है? आंख होता है कि नहीं? बेटा आंख होता है। और नाक क्या होती? अगर बेटा आंख है तो नाक है प्रतिष्ठा। क्यों? नाक पिनाक है संग। क्यों भाई? तो नाक क्या है बोलो? यह है प्रतिष्ठा। बोलो है प्रतिष्ठा कि नहीं? लोग कहते हैं कि हमारी नाक बचाना ये हमारी प्रतिष्ठा है। तो नाक है प्रतिष्ठा। आप जानते हो कि पहले एक बाप बोला अपने बेटे से कि देख बेटा, बोला आप जब भी जाते हो 5 पंगत में तो हमको साथ नहीं ले जाते हो। बोले तुम नहीं जानते हो बेटा, हमारी अपने आप में प्रतिष्ठा है और प्रतिष्ठा का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा तो हम ले जाएंगे। तो बोले प्रतिष्ठा क्या है? बोले जैसे 4 पूरी परोसी जाए तो 2 खाओ 2 छोड़ दो, 2 प्रतिष्ठा है। ये नहीं कि 4 खाओ। 4 लड्डू परोसे जाए तो 2 लड्डू खाओ 2 छोड़ दो, क्योंकि 2 है प्रतिष्ठा। बेटा बोला ठीक है, हम ध्यान रखेंगे प्रतिष्ठा। बाप बेटे को ले गया। अब 4 लड्डू परोसे गए तो 2 तो खा लिए, अब 2 पे निगाह बार बार बेटी की जा रही, बार बार बेटी की निगाह 2 लड्डुओं पर। तो बाप बोला मतलब क्या है, क्या बात है? बोलो। बोले पिताजी प्रतिष्ठा खा लो, क्योंकि मन हो रहा है। ऐसे बेटे कौन काम के जो बाप की प्रतिष्ठा खा जाएं? बोलो ऐसे बेटों की कौन जरूरत है समाज में, जरा बताओ। कम से कम प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखें। तो ये अंगों में नाक है प्रतिष्ठा। बोलो है कि नहीं नाक प्रतिष्ठा? ये आंख है पुत्र, इनको पुत्र की उपमा से उपमित किया गया। लेकिन हाथ को भाई की उपमा से उपमित किया गया। इसलिए सावधान, भाई हाथ है। जैसे शरीर के अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले जो बढ़े उसे हाथ कहते हैं, इसी प्रकार से भाई की आपत्ति और विपत्ति को बताने के लिए जो सबसे पहले आगे आ जाए उसे भाई कहते हैं। यही भाई का अर्थ है, इसी को भाई कहते हैं। सबसे पहले उसे विपत्ति बांटने के लिए आगे आ जाना चाहिए। इसलिए भरत, तुमने मेरी विपत्ति बांटने के लिए सबसे पहला कदम उठाया है और तुम चित्रकूट तक आए हो। यह है भाई। इसलिए भाई से प्रेम करना सीखो। आज भगवान ने गोद में बिठा करके केसों को सुलझाना शुरू किया। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा भरत जी ने शत्रुघ्न जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी की ओर देखा तो भरत जी को भी लगा ये दोनों भाई हमसे दूर हैं। भरत दूरियां नहीं देखना चाहता, वो भाई ही किस काम का जो भाई भाई की दूरी को देखे। तो भरत जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन दोनों भाइयों को भी समीप में बुला लिया जाए। अरे भगवान ने कहा इधर आओ लक्ष्मण, इधर आओ शत्रुघ्न, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। एक जंगला पर भगवान ने लक्ष्मण को बिठा लिया और दूसरी जंगला पर शत्रुघ्न को बिठा लिया और मध्य में कौन बैठे? भरत जी। अब बोलो ऐसा प्यार देखने को मिल रहा है क्या भाइयों भाई में? जरा बताओ।
राम राज्य के पहले प्रेम राज्य की स्थापना हुई कि नहीं हुई? भाइयों भाइयों में पहले प्रेम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। अपने परिवार में संकल्प लो कि हम प्रेम राज्य की स्थापना करेंगे, यही है प्रेम राज्य। बोलो है कि नहीं? और ये सारा प्रेम देखने को मिल जाएगा मानस में, प्रेम रामायण में। क्यों भाई, मिलेगा कि नहीं? ये सारा प्रेम देखने को मिल जाएगा। इसलिए कहता हूं कि रामायण को बहुत प्रेम से सुना करो, समझा करो। रामायण प्रेममयी मूर्ति है, साक्षात परमात्मा की प्रेममयी मूर्ति रामचरितमानस है, प्रेम रामायण है। इसलिए इनको पढ़ो, ग्रंथों को समझो और प्रेम से अपने जीवन में परिवार को संचालित करने का संकल्प लो। प्रेम से परिवार में रहने का संकल्प लो, प्रेम से समाज में रहने का संकल्प लो और प्रेम से अपने राष्ट्र में रहने का संकल्प लो। यही आज हमें संकल्प लेना है। जैसे तीनों भाई बैठ गए, गोस्वामी जी कहते हैं अनहोवाये प्रभु तीनों भाई। तो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? एक साथ अनवाए कि नहीं अनवाए? कहां पे बैठ के अनवाए? आप कहो महाराज ये कैसे पता कि गोद में बिठाल के अनवाए कि धरती पे बिठाल के या पटा पे बिठाल के अनवाए? चौपाई का अंतिम चरण प्रमाणित कर रहा है, भगत बछल कृपालु रघु राई। भक्त वत्सलता आप जानते हो, वत्सलता क्या है? गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है ना, तो बछड़ा सबसे पहले धरती पर गिरता है। ईमानदारी से बताओ, 5-10 मिनट बाद एकदम वाइट अथवा जो उसका कलर होता है उसका पूरा निखार आ जाता है, साफ सुथरापन आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? उसे कौन साफ करता है? गाय करती है। किससे करती है? अपनी जिह्वा से चाट चाट के सारी गंदगी को साफ कर देती है। कर देती नहीं? यह है वत्सलता। क्या है वत्सलता? ऐसे ही भगवान क्या है? भक्त वत्सल। क्या है? भगत बछल कृपालु रघुराई। जो भक्तों के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी विकार हैं, गंदगी है, भगवान भक्तों को गोद में बिठा करके उन सारे विकारों को मल मल के धो के सबको नष्ट कर देते हैं। एकदम भक्त को निर्मल बना देते हैं। ये काम कौन करते हैं? भगवान करते हैं। यही काम माँ करती है। इसलिए करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई माँ तारी। तो आज भगवान अपने भाइयों के साथ कौन सा रोल अदा कर रहे हैं? केवल भाई वाला नहीं, माँ वाला भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्नान करवा रहे हैं, अपने हाथ से मल के नहवा रहे हैं। क्योंकि भगत बछल कृपाल रघुराई, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। अच्छा, किशोरी जी खड़ी थी, इनको कौन नहवावे? ये भी तो 14 साल बाद लौट के आए हैं। सादर सासुन जान के मज्जन तुरंत कर। देखो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? सासों ने, सासें कौन है? समस्या तो ये है कि अगर 14 साल तक भरत जी ने तप किया है तो किशोरी जी ने भी तप किया है। बोलो किया है कि नहीं? और भरत जी का कृष्णतन जटाए तो श्री किशोरी जी कृष्णतन शीस जटाइक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर कृष्ण है और जटाइक बैनी। अब बोलो भाई के केस उलझ जाए तो कौन सुलझावे? भाई सुलझावे केस। और बहू के केस उलझ जाए तो कौन सुलझावे?
सास बहू के भी केस चलते हैं, क्यों उलझते हैं केस। बहुत जगह हमने देखा है कि केस बहुत उलझे पड़े हैं, लेकिन रामायण से शिक्षा लो। श्री किशोरी जी के केसों को किसने सुलझाया? कौशल्या जी। कौशल्या जी ने अपनी गोद में बिठाया। सादर सासुन, सासुन में बहुवचन हो गया नहीं, तो बहुवचन में केकई आ गई और सुमित्रा आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? हम पूरा प्रमाण दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि बिना प्रमाण के बैठे बैठे बोल रहे हैं। पढ़ो रामायण का दुआ। केकई सुमित्रा, कौशल्या जी ने किशोरी जी को गोद में बिठा लिया। केकई से कहा एक बाल्टी पानी ला देती। खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही है? दौड़ी दौड़ी गई केकई, एक बाल्टी पानी भर के लाई। सुमित्रा से कहा कि तुम बढ़िया सुगंधी लगाओ, पहले जल डालो फिर सुंदर सुगंधी लगाओ। और किशोरी जी के सुंदर केसों को संभाला श्री कौशल्या जी ने, और किशोरी जी के अंगों पर अपना हाथ फेर रही है सुमित्रा जी, और केकई जी जल जल डाल रही हैं, स्नान करा रही हैं। बोलो ये प्रेम किसके द्वारा मिल रहा है श्री किशोरी जी को? कौशल्या, केकई और सुमित्रा, इन तीनों सासों के द्वारा। क्यों भाई? मां अपनी बेटी को स्नान करवाती है कि नहीं करवाती? ये मात्र सुख की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? बहू को ऐसी ही अनुभूति होनी चाहिए जैसे मां के द्वारा एक बेटी को अनुभूति होती है प्रेम की और सुख की। वैसा ही सास के द्वारा बहू को ये अनुभूति होनी चाहिए। बहू की समस्या अगर उलझ जाए तो उसको सास ही सुलझावे कि नहीं? यही रामायण ने संदेश दिया। आजकल बहू की समस्या उलझती है तो मायके वाले आते सुलझाने। आते कि नहीं आते? अच्छा, बहू भी तो एक ही सेकंड में हेलो पिताजी जल्दी आओ, पिताजी आ गए। इतना जनबल दलबल के साथ पिताजी आए कि ऐसे आतंकवादियों ने मकान लूट दिया। ऐसे 10-20 लोगों को लेकर के पूरा मकान ही घेर गया। क्यों? यही कंडीशन है आज की, नहीं है? बोलो गलत तो नहीं कह रहा है? समाज में ये सबसे बड़ा प्रदूषण फैल रहा है, सबसे बड़ा प्रदूषण फैल रहा है समाज में। ये समाज के लिए चेतावनी है मेरी। लेकिन पढ़ो रामायण। अयोध्या की परंपरा क्या है? जनकपुर की किसी नारी ने क्या स्पर्श किया? बोलो किया हो तो बताओ। जबकि दासी दास किए बहु तेरे, हजारों की संख्या में दासियां आई थी, लेकिन कौशल्या जी ने हाथ नहीं लगाने दिया। बोलो लगाने दिया हाथ? केवल 3 संभाल रही हैं श्री किशोरी जी को, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। जितनी भी मिथिला से आई थी दासियां, वो सब खड़ी खड़ी देख रही हैं। ये प्रेम होना चाहिए, इसको कहते हैं प्रेम। आज किशोरी जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर श्रृंगार किया। भगवान ने अपने समूचे भाइयों को दिव्य स्नान कराया, श्रृंगार किया। लक्ष्मी निधि जी का भी श्रृंगार भगवान के हाथों से हुआ। समझ गए? उनको भी सुंदर स्नान कराया गया, उनको सुंदर सुगंधी लगाई गई, उनका सुंदर श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनाए। ये सब किसके हाथों से हुआ? प्रभु श्री राम जी के हाथों से। ये बन गया है प्रेम राज्य का स्वरूप। किसका स्वरूप बन गया? प्रेम राज्य का। अब थोड़ा सा राम राज्य में प्रवेश करते हैं। बस ये मैंने चर्चा जो की अभी इतनी देर तक किस राज्य की? क्यों भाई? प्रेम ही राज्य की चर्चा हुई पूरे कथानक में। अब मेरी घड़ी में बज रहे हैं 7। 5-7 मिनट में 10 मिनट में राम राज्य करा। तो भाई ठीक है। इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम भजनावली होगी। 1-2 भजन सुनेंगे। विनय बल्लवी, प्रेम बल्लवी सुनेंगे, फिर हम बाद में जाएंगे। ठीक है? वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्रजू
स्नान हो गया, हाथ धोते स्नान हो गया। अब तो सब तुझ देहु हरस अनुशासन, बैठे रामचंद्र सिंहासन। सब तुझ देहु हरस अनुशासन, बैठे रामचंद्र सिंहासन। अब विलंब मत करो, राम जी को आज्ञा दो, सिंहासनासीन हो। इसलिए बैठे राम चंद्र सिंहासन, राम सिंहासन पर बैठे। अच्छा भाई, आज्ञा मिल गई राम जी को। रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं लगा लो अपने क्रम से लगा लो, जो मर्यादा हो उस हिसाब से लगा लो, सेट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अपने घर की व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं। हम कथा भी कहते जाएंगे, ये भी चलो कोई बात नहीं। चालू करो, लोग जाएंगे नहीं। आज बहुत ही सुंदर शुभ दिन है और बहुत ही सुंदर अच्छा कार्य संपन्न होने जा रहा है। हमारे श्री महेश मिश्रा जी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय गायक श्री पवन कुमार जी के द्वारा प्रेम बंधनी नामक ग्रंथ से कुछ पद संग्रहित करके और उन्हें संगीतबद्ध किया है। उसी की सीडी लेकर के यहाँ आए हुए हैं और जगत गुरु जी की कर कमलों के द्वारा ही उस सीडी का उद्घाटन होगा। इसलिए आप लोग जाएंगे नहीं, सभी लोग बैठे रहेंगे। थोड़ा सा विलंब होगा तो कोई समस्या नहीं। आज तो अंतिम दिवस है कथा का, कल तो केवल जयंती का उत्सव चलेगा, तो आप लोग विलंब मान करके चले मत जाइएगा। सब तुझ देहु हरस अनुशासन, बैठे रामचंद्र सिंहासन। आज्ञा दो। सभी विप्र वृंद भगवान को आदेश दे रहे, आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान कवच मानते हैं। क्या मानते हैं? कवच मानते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने जैसे कहा तो वैदिक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन ही आदेश था ये, और स्वस्ति वाचन से भगवान को दिव्य जो है सम्मानित करने के बाद सभी ब्राह्मणों ने भगवान को सिंहासन पर बिठाया। अब भगवान सिंहासन पर बैठे तो नियमानुसार तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, सबसे पहले तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया। अच्छा भाई, ये तो परंपरा चली आ रही थी कि जो भी राजा बनता था सबसे पहले वशिष्ठ जी तिलक करते थे, परंतु पुण्य विप्रन कहीं आयुष दीना। अब यहां से क्रम बदला। क्या क्रम बदला यहां से? वशिष्ठ जी का तो नियमानुसार तिलक होना प्रथम पर अनिवार्य था, इसलिए हो गया। लेकिन पुण्य विप्रन कहीं आयुष दीना, सभी वैदिक ब्राह्मणों ने तिलक किया। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वशिष्ठ जी के बाद यदि तिलक करना था तो श्री भरत जी को करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि 14 साल के लिए कार्यवाहक राजा कौन है? बोलो, भरत है कि नहीं? और तिलक करने का मतलब है हस्ताक्षर रिजाइन। क्यों भाई? यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तिलक करने का मतलब है आज की भाषा में, आज के नियम में हस्ताक्षर। क्यों भाई? और वो समय तिलक। तो भरत जी को अगर ये व्यवस्था सौंपी गई थी,
14 साल के लिए उनको कार्यवाहक राजा बनाया गया था। तो वशिष्ठ जी को श्री भरत जी के हाथों तिलक भी करवा देना चाहिए था, क्योंकि आप लोग सब, हमने वल्लभाचार्य को जब जगत गुरु बनाया तो सबसे पहले तिलक मैंने किया, फिर आप लोगों ने भी किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? अगर मैं नहीं करता तिलक तो सब तिलक कर देते, कोई मतलब निकलता है ना? क्योंकि ये अधिकार तो मुझसे मिल रहा था। तो सीधी सी बात ये है कि वशिष्ठ जी महाराज तो नियमानुसार तिलक किए, प्रथम तिलक परंपरा है, परंतु दूसरे स्थान पर तिलक करना चाहिए था श्री भरत को। लेकिन भरत जी तो थे ही नहीं वहां, दिखाई ही नहीं दिए। बहुत लोगों ने तिलक कर दिया, समस्त ब्राह्मणों ने कर दिया तिलक, और भी जो सब संत आए थे सब तिलक करते गए। लेकिन भरत जी अगर अनुपस्थित हैं और तिलक भी नहीं किए और अनुपस्थित हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अभी रिजाइन पूरी तरह से हो गई। या तो उपस्थिति रहेगा, तो वहां उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही। अभी तो थोड़ी देर पहले थे भरत, लेकिन अब कहां चले गए? वशिष्ठ जी ने कहा सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भरत दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो थे भरत। प्रभु श्री राम ने कहा हाँ, भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं। भरत कहाँ है? भरत तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब सब भरत को खोजने में लगे, तो जितने भी थे सब आगे खोज रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि आगे सब भरत को खोज रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि भरत जी सदा प्रभु के पीछे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जैसे आपने क्या कहा कि ये व्यवस्था इस तरह नहीं होनी चाहिए, चेंजिंग करो इसमें। क्यों? पीठ नहीं होनी चाहिए, आगे नहीं पीछे। हनुमान जी ही समझ पाए इस बात को, बाकी तो सब आगे, सब आगे। क्योंकि आजकल सब कहते आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खाली है कि कुआं है ताला, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सब आगे आगे बढ़ रहे हैं, यही तो विडंबना। एक नेताजी तो अभी इलेक्शन भाषण दे रहे थे, तुम हमको वोट दो, हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया, चला गया तो मंटी से नीचे गिर गया। बोलते बोलते आगे ही बढ़ता था, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चला गया 40 ही सीटें आई। बड़ी विडंबना है, मैं क्या बताऊं। क्यों भाई राजा राम, अन्यथा निकले। मैं तो एक संकेतात्मक चर्चा कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कम से कम पीछे भी तो देखो हो क्या रहा है। क्यों भाई? पीछे भी तो देखो हो क्या रहा है। आगे आगे बढ़ने के चक्कर में तुम पीछे नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है। पीछे भी देखना चाहिए, संतुलन कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है पीछे। भरत जी ने वहां उपस्थिति लगता है कि अभी दर्ज नहीं कराई, उपस्थित तो थे, लेकिन आज जब तिलक होने लगा तो शायद उपस्थिति भरत की नहीं थी, ऐसा समाज को लग रहा था। लेकिन हनुमान जी समझ गए कि आगे से काम नहीं बनेगा, हम पीछे देखते हैं। और जैसे हनुमान जी गए पीछे, तो भरत जी पीछे बैठे थे सिंहासन। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए, कहा पता लग गया, पता लग गया। बोले भरत जी तो हैं, कहाँ हैं? बोले पीछे बैठे सिंहासन के। ये भी संकेत अच्छा नहीं है कि सिंहासन के पीछे छिपके बैठ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या विरोध दर्ज कराया भरत ने? राम जी ने कहा ऐसी बात नहीं, पहले देख के आओ कर क्या रहे हैं पीछे बैठे बैठे, पीछे बैठे बैठे कर क्या रहे हैं, पहले देख के आओ। हनुमान जी फिर देखने गए, कहे सरकार वो तो छत्र पकड़े बैठे हैं। क्या पकड़े बैठे हैं? छत्र पकड़े बैठे हैं। भगवान ने कहा अच्छा, भरत छत्र पकड़े बैठे थे। समाज के लोगों, समझ में आया, तिलक मेरा हो रहा है, लेकिन पीछे भरत छत्र पकड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य ये है, जब जब राम राज्य समाज में आएगा तब संतों की छत्र छाया में ही आ सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संतों की छत्र छाया में ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है। सबसे पहले संत राम राज्य लाने के पहले प्रेम राज्य की स्थापना करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य साकेतवासी रामानंद संप्रदाय के गौरव और प्रेमा अवतार श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज ने प्रेम रामायण की स्थापना
स्थापना करके ये सिद्ध कर दिया कि राम राज्य अब आगे अवश्य आएगा, क्योंकि प्रेम राज्य के बाद ही राम राज्य आता है। इसलिए अब राम राज्य की ही बारी है, क्योंकि वो प्रेम राज्य की स्थापना समाज में कर चुके हैं। अब आगे राम राज्य की स्थापना उसी प्रेम राज्य की पृष्ठभूमि पर होगी। इसलिए आप सब तैयार हो जाएं राम राज्य के लिए। अब तो प्रेम राज्य आ चुका है, अब राम राज्य की ही बारी है। आज हम प्रसन्न हैं। वल्लभाचार्य को मैंने मैथिल सख्य पीठ पर बिठाला, इनको जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। सबसे बड़ा पद रामानंद संप्रदाय का यह होता है। हमारे यहाँ आचार्य श्री ने रामानंदाचार्य जी की संपूर्ण परंपरा को जितना अच्छा निर्वाहित किया, हमारे रामानंद संप्रदाय में आज तक की तारीख में इतना निर्वाह करने वाला कोई दूसरा संत नहीं है। मुझे विश्वास है कि उन्हीं की परंपरा में और रामानंदाचार्य के सिद्धांतों का अनुपालन ये करेंगे और कर रहे हैं। बहुत सारा नियम का पालन कर रहे हैं और विश्वास के साथ कर रहे हैं, और हमारे प्रति इनका समर्पण है, तो हमें इनके प्रति विश्वास है और विश्वास है। इसलिए हम दावे के साथ इस बात को समाज में भी कह देते हैं कि हाँ, मैंने श्री वल्लभाचार्य को जगत गुरु बनाया है। चैलेंज से कहता हूं मैं इनके लिए और सारे वैष्णव समाज में कहता हूं। और ये अपने मुखर वक्तव्य से, अपनी वक्तृत्व शक्ति से समाज को आनंद दे रहे हैं, प्रेम का संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं तो अपना ये आश्रम मानता हूं, जब पहले आया था तब भी मैंने यही कहा था, ये आश्रम और श्री कामदगिरि का आश्रम इनमें भिन्नता नहीं, एक ही परिवार है। इसलिए पौड़ी धाम, मैथिल शक्ति पीठ, कामदगिरि पीठ, ये दोनों एक ही पीठ है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा श्री स्वामी रामहर्षण मंडल सेवा संस्थान को मैंने ये अधिकार दे दिया था जब प्रथम बार में आया था, और निश्चित रूप से इसका पूरी तरह से पालन हो रहा है। मुझे यहाँ अपने घर में आके, अपने आश्रम में आकर के सुखद अनुभव हुआ। अपने घर की व्यवस्थाएं हैं, अपना आश्रम है, और निश्चित रूप से मिथिला बिहारी दास जी ने मेरा विशेष ध्यान रखा, विशेष ध्यान रखा। सभी बच्चों ने ध्यान रखा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि और लोगों ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन विशेष रूप से श्री मिथिला बिहारी दास जी ने मेरा ध्यान रखा, और उनके अनुयायी जितने भी परिवारी हैं, बच्चे हैं, उन्होंने भी हमारा विशेष ध्यान रखा। सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रही, और श्री रामहर्षण सेवा मंडल के जितने भी सदस्य हैं उन सब ने हमारी सेवा का विशेष ध्यान रखा, और आश्रम के जितने स्थायी संत हैं उन्होंने भी हमारी सेवा का विशेष ध्यान रखा। और समस्त पौड़ी धाम एवं क्षेत्र दूरांचलों से जो भी सभी आए हैं, सभी ने कथा श्रवण कर एवं समर्पण की भावना से कथा में उपस्थिति दर्ज कराकर मेरे हृदय को जीता है, मेरे प्रेम को जीता है। इसलिए मैं हृदय से संपूर्ण समाज को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और निश्चित है कि माता राम ने, भैया जी कहते हैं जिनको, क्यों भाई, वो बड़ी ही राम नाम की जापक हैं, और उन्होंने भी हमारा विशेष ध्यान रखा। और पूज्य स्वामी जी, निश्चित रूप से मैं तो ये बार बार स्मरण करता हूँ कि उनकी तपस्या इनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी तपस्या इनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए उनको पिता के रूप में पूज्य स्वामी जी मिले और पुत्र के रूप में वल्लभाचार्य मिले। इसलिए ऐसी बोध ममता भरी और संस्कारी बोध मैं हृदय से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और श्री अवध बिहारी दास जी भी कल आ गए, उन्होंने भी निश्चित रूप से उपस्थिति दर्ज कराकर और समर्पण करके हमारा आशीर्वाद प्राप्त किया, और इस मंडल में अपनी सेवा देने के लिए वो कल पधार गए हैं, उपस्थित हो गए हैं। साथ ही में हमारे श्याम बिहारी जी और हमारे राम जी के बड़े भाई, क्या नाम है थोड़ा बताओ। अच्छा, तो श्याम बिहारी जी और आप श्याम दास जी हो गए, श्याम शास्त्री जी। हमारे श्याम शास्त्री जी जब मैं प्रथम बार आया था तब भी विशेष उपस्थिति आपकी और विशेष सेवा, मैंने सरकार की सेवा करते हुए विशेष रूप से आपको देखा है। तो हमारे श्याम जी वास्तव में
मन वचन कर्म से समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए श्याम जी को भी मेरा हृदय से आशीर्वाद है और सभी संतों को, पूरे जितने कलाकार आए हुए हैं, इन समग्र कलाकारों को भी मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि इन्होंने अपनी सेवाएं दी। आज पवन पुत्र जी आए हुए हैं, पवन पुत्र, पवन कुमार। चलिए, पवन कुमार और पवन पुत्र में क्या अंतर हो भाई? पवन कुमार को अगर मैंने पवन पुत्र कह दिया है तो क्या है, क्यों? इसलिए ये पवन कुमार जी, पवन पुत्र जी आए हुए हैं। ये स्वामी जी के शिष्य हैं और बहुत अच्छे गायक हैं और इन्होंने आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इनके दिव्य स्वर संगीत शैली से हम सब अभी आनंदित होंगे और प्रेम वल्लरी जी की पदावली का ये गायन करेंगे और मैं श्रवण करूंगा, इसके बाद यहाँ से। इसलिए आओ, अब मैंने हृदय से सबको आशीर्वाद दे दिया। यदि कोई रह गया हो तो भी मेरा आशीर्वाद एडवांस में रहेगा। अगर कोई रह गया हो तो एडवांस में मेरा आशीर्वाद रहेगा। हमारे राजा राम जी और राजेश जी ये दोनों इस आश्रम के लिए समर्पित हैं। आज उनकी भी उपस्थिति हो गई। राजेश तो निश्चित है कि पर डे अपनी हाजिरी देते ही हैं। आज हमारे राजा राम त्रिपाठी जी भी आ चुके हैं और आप सब आए हुए हैं। आओ, सबको हृदय से आशीर्वाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री पंचरसाचार्य भगवान की जय जय सीताराम। हाँ, विमोचन के बाद फिर भजनावली हो, विमोचन पहले। माला माला महेश जी, आइए, आपको इसलिए कि आपका प्रयास जो है बड़ा ही सार्थक रहा। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री बल सरकार की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। प्रेम साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है और आचार्य महाप्रभु ने प्रेम वल्ली नामक ग्रंथ की रचना करके मानो हम सबको ठाकुर जी के प्रेम का पाठ पढ़ाया है। कैसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम करने की शिक्षा थी। आचार्यों का ग्रंथ आचार्यों के समान ही होता है। जैसे भागवत ग्रंथ, इसके लिए व्यासी महाराज कहते हैं, तेनी अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान की बांगवी मूर्ति है, एक स्वरूप मूर्ति जिसको सच्चिदानंद में कहते हैं, और एक शब्द प्रतिमूर्ति। लगभग 40 ग्रंथों की रचना आचार्य महाप्रभु के द्वारा हुई। उनमें से प्रेम रामायण जिनका भी व्याख्यान जगत गुरु भगवान के मुख से आप सुन रहे थे, प्रेम बल्ली, लीला शिवा सिंधु रामायण, सिद्ध स्वरूप वैभव, प्रपति दर्शन, प्रपत्ति प्रभा स्तोत्र, वैष्णवी विज्ञान, उपदेशामृत जैसे सुंदर सुंदर दिव्य ग्रंथ है। पर इन दो ग्रंथ, ये विनय बल्ली और प्रेम बल्ली ग्रंथ को आचार्य महाप्रभु नित्य सुनते थे और अपने ठाकुर को सुनाते थे। मानो नित्य की दिनचर्या में आचार्य महाप्रभु ने बताया कि अगर आप पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करो और फिर उनसे प्रेम से संभाषण करो, निश्चित ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपको मिल जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने
प्रेम बल्लरी की रचना की। प्रेम बल्लरी में प्रथम तो आचार्य तत्व का निरूपण करते हैं। आचार्य स्वरूप जैसे मैं तो पायो सदगुरु बड़ भागन दे, अपना सौभाग्य बनाते हैं मैंने बड़े सौभाग्य से आचार्य को पाया है। माने सदगुरु से कैसे प्रेम होना चाहिए, आचार्य से कैसे प्रेम होना चाहिए और आचार्य की प्राप्ति हो जाती है तो उस समय शिष्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये प्रेम बल्लरी के पद में एक पद है इनका जो प्रेम पगे तू रटे पिया पिया, प्रेम में पकड़ के तुम निरंतर पपीहे की भांति एकदम जैसे पपीहा प्यू 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 बोलता है, ऐसे तो भी अपने प्रेमास्पद श्री रघुनंदन श्री राम राघवेंद्र सरकार के ही नाम का उच्चारण करो। यथा पपीहा प्यू प्यू बोले श्याम घन ही सब बार दिया, ऐसे सर्वात्म समर्पण करो। संसार में नशा करते हो तो नशा तो करो पर संसार का नशा नहीं, प्रेम का नशा। तो प्रेम की मदिरा पिलाया है इसी बल्लरी प्रेम बल्लरी ग्रंथ में। भक्तों ने कैसे ठाकुर से प्रेम किया है, अंतिम कड़ियों में आचार्य महाप्रभु ने भक्तमाल की रचना भी की है। और आज सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्या नाम था इनका कैसेट का, प्रेम बल्लरी ये जो पद छांट करके इन्होंने सीडी के रूप में परिणत किए हैं उसका नाम है श्री हर्षण प्रेमांजलि। श्री हर्षण प्रेमांजलि। उस हर्षण प्रेमांजलि का विमोचन आज कामदगिरि पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के द्वारा संपन्न हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जगत गुरु भगवान के रूप में स्वयं कामदगिरि भगवान ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और आज के सीढ़ी का विमोचन करने जा रहे हैं। इसके पूर्ण रूप से तन मन और धन को लगाने वाले, पूर्ण रूप से समर्पण करने वाले हमारे श्री ये हैं महेश मिश्रा जी और क्रमबद्ध संगीत का गायन करने वाले श्री पवन तिवारी। शंभू चढ़ बैठ जाएंगे। शंभू शंभू शंभू
दीजिए, फोन दे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पूज्य स्वामी पंचरसाचार्य जी आचार्य जी का श्री हर्षण प्रेमांजलि प्रेम बंडरी के माध्यम से प्रकाशन हुआ है और इसमें मुख्य रूप से परम श्रेय जाता है महाराज श्री के परम प्रिय शिष्य श्री महेश मिश्रा जी को एवं इसके गायक श्री पवन तिवारी, ये भी स्वामी जी के विशेष कृपा पात्र हैं। तो आज यह दिव्य जो है श्री हर्षण प्रेमांजलि को आप श्रवण कर सकेंगे। मैं गायक के रूप में पवन तिवारी को एवं संयोजन के रूप में श्री महेश मिश्र को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आए प्रेम से जो है प्रेम बंदरी का दिव्य भजन श्रवण करें। हमारे श्याम बिहारी जी के शिष्य भी हैं, आपने इनको अध्ययन कराया है मिश्रा जी को हमारे। अच्छा जय श्री राम। पल जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्याचार्य चरण की जय।
बात करे तू क्यों प्रेम की बात करे प्रेम की बात करे तू प्रेम की बात करे प्रपूरित हृदय राग की अहरी बने राग की अहरी बने आत्मसमन कियो न सब विधि आत्मसमन कियो न सब विधि अगम लगे प्रेमास्पद में ज्ञान नामे अरे ज्ञान नामे भयो कैसे प्रीत करे हो कैसे प्रीत करे प्रेम की बात करे प्रेम की बात करे प्रेम की बात करे हो प्रेम की बात करे हो स्वतंत्र नहीं भक्ति जाते नहीं भक्ति जाते हरि सरिया कोई भजो प्रभु हरि सरिया कोई भजो प्रभु हरि सरिया कोई भजो प्रभु हरि सरिया
हेलो 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 हेलो